फिर मुझे अपने याद आ गया एक छोटा-सा विषय, तो उस विषय को लेकर के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। तो विषय कोई नया नहीं है, सभी जानते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है, वो जैसे कि हम देखते हैं कि पाप देशना और पुण्य अनुमोदन। तो ये 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों के इर्द-गिर्द ही मैं अपना जो प्रवचन है, मैं उसको लेने वाला हूँ। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि जैसे पाप देशना आदमी किसके लिए करता है, क्यों करता है और पुण्य अनुमोदन क्यों करता है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा-सा मैं पहले परिचय दूँगा और इसके प्लस माइनस दोनों तरह के मैं फ़ायदे गिनाऊँगा कि हमें जो पाप देशना करने से हमें फ़ायदा क्या है और पाप देशना नहीं करने से हमें नुकसान क्या है? इसी तरह से हमें पुण्य अनुमोदन करने से फ़ायदे क्या हैं और पुण्य अनुमोदन अगर हम नहीं करें तो उसके नुकसान क्या हैं? तो मतलब प्लस माइनस दोनों तरह के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू में रखने का मैं प्रयास करूँगा। और वास्तव में हमें ज़्यादा बड़े किताबें, ज़्यादा बड़े ग्रंथ पढ़ने की, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि धम्म जो है, धम्म कोई किताबों में नहीं है, धम्म कोई शिविरों में नहीं है, धम्म कोई यात्राओं में नहीं है, धम्म ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपका हमारा जो अनुभव होता है, हमारा जो अनुभव हमने गेन किया है, हम सब जो अनुभव डे बाय डे हम लेते हैं, तो उसी में धम्म समाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि धम्म प्रैक्टिकल है और ये हमारे आचरण में है। जब तक वो धम्म आचरण का हिस्सा नहीं बनता, तब तक सही मायने में हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। हम जो बौद्धिक रूप से बहुत सारी बातें जानते हैं, बौद्धिक रूप से हम बहुत सारी बातें क्लासों में, धम्म क्लासों में या दूसरे प्रवचनों में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो जो तत्व है, जब तक हमारे आचरण का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक सही मायने में हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। और हम जो जैसे हम प्रवचन करते हैं या प्रवचन सुनते हैं, तो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस होता है, सामने वाले का जो आचरण है, तो आदमी का आचरण ही बोलता है। अगर हम आचरणशील हैं, तो निश्चित रूप से उसका अलग से बताने पे कॉन्फिडेंस आता है। और यदि हमारे अंदर आचरणशील नहीं है या आचरण हमारे अंदर नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हमने जो बुद्धि से सोचा, पढ़ा और उसको वैसे थोड़ा बहुत लोगों को परोसते हैं, तो भी नहीं भी होता, होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन जो आदमी आचरण युक्त होकर के या आचरण के साथ या जो तत्वों को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर जो भी करता है, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उसको खुद को भी होता है और आप सभी लोगों को भी होता है। तो अब मैं अपने मेन विषय पे आता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले जो पाप देशना शुरू अपने आप से करनी चाहिए। पाप देशना क्या है? पाप देशना एक ऐसा तत्व है जिससे कि मतलब आदमी अ, जो भी गलत मतलब संसार की आसक्ति आसक्ति के वशीभूत होकर के बहुत सारे गलत काम मतलब बहुत सारी ऐसी गलत सोच आदमी के अंदर डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती हैं। उसे विकसित तो नहीं कहना चाहिए, वो मतलब बुराइयां बन जाती हैं और उन बुराइयों के वशीभूत होकर के आदमी फिर उन बुराइयों के वशीभूत ही उसका मन रहता है और वो फिर वो आदमी अपने संपर्क में नहीं आ पाता। तो जब तक हम अपने संपर्क में नहीं आएँगे और इन बुराइयों के संपर्क में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम परेशान रहेंगे। तो जो ये बुराइयाँ हमारे अंदर आ गई हैं, तो उन बुराइयों को हम कैसे दूर करें और कैसे शेयरिंग करें, कि जब तक हम उनको शेयर नहीं करेंगे, हम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ के उन हम अपनी बातों को नहीं बताएँगे, जो हमारे मन में चल रही हैं, गलत बातें चल रही हैं, तब तक हमारा मन क्या है, वो हल्का नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत जगह ऐसा देखा कि जब तक आदमी अपनी बात बता नहीं देता, जो उसको परेशान करती है, तो वो आदमी जो है, निश्चित रूप से वो बहुत परेशान रहता है, उसके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है और ऐसा चलता रहता है कि वो खुद ही जानता है कि कितना परेशान है।
तो ये जो पाप देशना का जो तत्व है, वो निश्चित रूप से मतलब हमें एक तरह से हमारा विकास मानसिक विकास रोकता है। अभी मानसिक विकास कैसे रोकता है? जैसे सपोज करो हम संसार के वशीभूत होकर के हमने बहुत सारी बात आसक्त होकर के कुछ गलत काम कर लिया। मान लो कोई ऐसा समझ लो कि हम ऐसी जगह पोस्टिंग है हमारी सर्विस में है और वहाँ पर हम मतलब पैसा आता है, 2 नंबर का पैसा आता है। या मान लो कोई इस तरह की बातें हैं जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते और भी इस विषय से और भी मतलब बातें इस तरह की होती हैं, सेक्स से रिलेटेड भी कुछ बातें होती हैं, किसी संबंध बनते हैं और गलत सोच रखते हैं हम कि दूसरों के प्रति, जैसे अपनी जो कुछ महिलाओं के प्रति हमारी सोच गलत हो जाती है। तो लेकिन हम अपने दोस्तों को बताएंगे, किसी दूसरे को बताएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारी बात का मिसयूज कर सकते हैं, गलत प्रचार कर सकते हैं। तो इसीलिए उस बात को हम शेयरिंग करने के लिए जब तक वो हमारे मन से निकलेगी नहीं, तो हम अपना तो ये एक तरह से हमारी जो मानसिक जो विचारधारा है, एक तरह से कहना चाहिए जो एक मानसिक फ्लो मानसिक ऊर्जा का एक फ्लो होता है, वो बार-बार हमें वो रोकता है। तो वो रोकता क्या है? ये जो गलत बातें हमारे मन के अंदर चल रही हैं, वो बहुत सारी शक्ति उनको छुपाने में या रोकने में लगी रहती है। तो इस शक्ति को रिलीज़ करने के लिए, जो शक्ति हमारी इसमें लग रही है, तो इसको रिलीज़ कैसे कैसे होगी वो रिलीज़? तो उसको रिलीज़ करने का तरीका यही है कि हमारे जो कल्याण मित्र हैं, हमारे जो ऐसे राजदार मित्र हैं, और हर एक आदमी का मित्र होता है और जिस आदमी के जितने जितने ज़्यादा मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, निश्चित रूप से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति है। पैसे से धनी नहीं होता। जिस आदमी के बहुत ही सकारात्मक मित्र होते हैं, तो वो निश्चित रूप से बहुत सुखी इंसान मिलेगा। तो इसी तरह से हमें भी ऐसे मित्रों को ढूँढना है और उन मित्रों के सामने अपनी जो बातें हैं, मतलब जो कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, मैं वहाँ पर गया था तो बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर अकुशल विचार आए, महिलाओं को देख कर के, कहीं मुझे रिश्वत के चक्कर, पैसे के चक्कर में आदमी मतलब बहुत सारी ऐसी गलत बातें सोचने लगता है। तो इसमें एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे कि ए 2 भलते जा रहे थे। अब ऐसी मतलब अ, चलते रहे 2 बंदे जा रहे थे तो सामने देखा कि एक नदी है, तो नदी किनारे एक महिला, वो उसको भी नदी पार करनी थी। तो एक जो जूनियर भंते था, वो बड़े भंते को देख रहा था कि मेरे बड़े सीनियर जो हैं भंते क्या क्या करते हैं इसको महिला को। तो उन्होंने कहा नु बहन जी तुम्हें नदी पार करनी है? नु हाँ। नु चलो ठीक है, तो चलो हमारे साथ। नु नहीं मैं मुझे डर लगता है, मैं तो चल नहीं सकती, इसमें जा नहीं सकती। तो चलो मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो वो जो है उसको कंधे पे बैठा करके और वो दोनों तीनों जो है पार हो जाते हैं, नदी पार हो जाते हैं। और नदी पार होते के साथ उसने कंधे से उस महिला को उतार दिया। तो वो आगे जाकर जहाँ पर उनको स्थान रुकना था, वो रुके, भंते रुके। तो पूरी रात जो उसका जूनियर भंते था शिष्य भंते था, तो उसको नींद नहीं आई। वो नींद नहीं आई तो वो कहने लगा कि वो अपने मन में उसको विचार चल रहे थे। वो विचार क्या चल रहे थे कि इन्होंने क्या है कि इन्होंने क्या पथ भ्रष्ट हो गए हैं ये, धर्म भ्रष्ट कर लिया है इन्होंने कि महिला को कंधे पे मतलब स्पर्श किया, महिला को स्पर्श कर कंधे पे बैठा करके नदी पार कराई। तो वो जब कई दिन तक उसको नींद नहीं आई, परेशान रहा, तो फिर उसने जो है वो चर्चा जो है आगे और जो भंते मिले उन सबके सामने ये चर्चा कर दी। तो उनके मेरे साथ जो गुरुजी जा रहे थे, उन्होंने क्या नदी पार करने के लिए वो महिला थी उसको कंधे पे बैठा करके इन्होंने नदी पार करा दी। तो अब बताओ इन्होंने मतलब कितना गलत काम किया है। तो वो भंते कहने लगा जिसने नदी नदी पार कराई थी, अरे उसका नाम लेकर के, अरे भंते मैं तो उस महिला को वहीं किनारे पे छोड़ ही आया था, तुम अभी तक भी लादे फिर रहे हो। तो ठीक इसी तरह से इसी तरह से आदमी की मानसिक जो सोच है, मानसिक जो विचार हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको जब तक हमें सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा,
या सही एक तरह से हमारे कल्याण मित्र हैं, हमारे धम्मचारी हैं, उनसे और या जो हमारे चैप्टर चलते हैं, मित्रों के चैप्टर चलते हैं, और जो हमारे ऑर्डर होते हैं, धम्मचारी होते हैं, उनके भी चैप्टर चलते हैं। तो चैप्टर बनाए ही इसलिए जाते हैं। चैप्टर का मेन मकसद ही ये होता है कि जो हमारे हफ्ते में जो एक बार मिलते हैं, तो हफ्ते में 15 दिन में जो भी मिलते हैं, उन्होंने जो टाइम निश्चित किया है, तो उसका पर्पज ही सिर्फ ये होता है कि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है उस प्लेटफॉर्म पे सब निकाल दो, तो वो खाली हो जाओ। और जब आदमी खाली हो जाता है तो आप ये जान लीजिए कि मतलब बहुत ही अपने आप को रिलीफ महसूस करता है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो जो हमारी और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो विचारों का जो फ्लो है, विचारों का फ्लो ऐसे समझो जैसे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जो हमारे अंदर शरीर में क्या ब्लड की सर्कुलेशन चलती है। हमारे अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन ऐसी दौर चलता है कि वो मतलब अगर जब अटैक आता है ना आदमी का, अटैक क्यों आता है कि वो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है, कि अवरोध हो जाता है। वो कारण कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी होता है कि हमारी जो बहुत सारी नकारात्मक जो बातें हैं, वो हम सोचते रहते हैं, और सोचने पे क्या मानसिक सोच जो है वो हमारे शरीर पे इफेक्ट डालती है। और जैसे ही वो शरीर पे इफेक्ट डालती है, तो हमारी जो जो ब्लड सर्कुलेशन, जो हार्ट को जो ब्लड जाना होता है पहुंचाना, तो वो ब्लड की जो कुछ और सिकुड़ जाता है और ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पाता, तो इसलिए आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक इसी तरह से ये तो हो गया ब्लड की सर्कुलेशन, हमारा शरीर में अटैक आ गया और आदमी डेथ भी हो सकती है, बच भी सकता है। टाइम पे उसे यदि मदद मिल जाती है तो बच भी सकता है। ठीक इसी तरह से ये हमारा जो मानसिक फ्लो है, मानसिक जो विचार है, इसका जो फ्लो मिलता है, वो निश्चित रूप से अगर हम अपनी जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार चल रहे हैं, वो किसी भी तरह के नकारात्मक विचार हों, जब तक हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे हम व्यक्त नहीं करेंगे, अपने कल्याण मित्र के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा जो वो मानसिक फ्लो क्या, उसमें बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी ऊर्जा हमें उसको रोकने में, छुपाने में लगी रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो धम्म मित्र हैं, जो जीएफआर के मित्र भी हैं, तो वो जानते हैं कि मतलब जैसे शिविर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, पाप देशना का एक अलग से ही एक वो चलाया जाता है, वर्क चलाया जाता है। तो पाप देशना के दिन जो लास्ट में लेते हैं, पाप देशना रात को लिया जाता है। तो पाप देशना क्या है, वो वहाँ के बुद्ध के सामने जो वो जलाई जाती है, और वो प्रोसेस जो है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो इस तरह से वो उसका पर्पज यही होता है कि हमारे मन में जो भी बातें हैं उसको मतलब बता देना, या बुद्ध के सामने बता देना। मान लो कोई आपको ऐसा मित्र नहीं मिल रहा, कल्याण मित्र नहीं मिलता, धर्मचारी भी नहीं मिलता, तो आप जो जो हमारे हमारे जो आदर्श हैं, बाबा साहब हैं, भगवान बुद्ध हैं, बनते जी हैं, इनकी मूर्तियों के सामने, फोटोओं के सामने भी आप अपने अपने जो भी गलत विचारधारा है, आप व्यक्त कर सकते हो, बोल के पढ़ सकते हो, और बोल के पढ़ने के बाद जो है फिर उसको जला सकते हो, नष्ट कर सकते हो। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो हमारी गलत विचारधारा जो चल रही है, नकारात्मक जो बातें चल रही हैं, वो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, जिसे उसे इसी को हम पाप देशना कहते हैं। तो ये पाप देशना का जो एक तत्व है, ये वास्तव में बहुत ही मेन रोल अदा करता है, बहुत ही ज़्यादा आदमी को मतलब जो हमारे धार्मिक जीवन है या आध्यात्मिक जो जीवन है, उसको प्रभावित करता है। अब मैं उस पे आता हूँ, पुण्य अनुमोदन। आपने देखा होगा पुण्य अनुमोदन का जो आपने जब आदमी का डेथ होता है, बहुत सारे प्रोग्राम जो पुण्य अनुमोदन संस्कार के नाम से जाने जाते हैं, और लोग जो वहाँ पर जाते हैं और पुण्य अनुमोदन करते हैं। तो पुण्य अनुमोदन किसका करते हैं? पुण्य अनुमोदन जो आदमी हमारे बीच से चला गया है, उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं, जो उसने अपने जीवन में ये अच्छाई करी। उसके परिवार के सामने भी, परिवार के लोग भी उसकी अच्छाई बताते हैं, और जो उसका सपना रहता है, जो मतलब एक हर एक आदमी का एक सपना होता है कि मैं ये बनूंगा, मैं अपने बच्चों को, मैं अपना मेरा जो आदर्श परिवार जो होगा, मैं अपने आदर्श परिवार को बहुत ही आगे ले जाऊंगा, और मतलब ये सारी अच्छाइयाँ मैं बुद्धिज़्म के हिसाब से या जो भी धम्म के हिसाब से जो अच्छाई हैं,
उनको अपने अंदर समाहित करके मैं अपने परिवार को, अपने समाज को दूँगा। तो ये सारी अच्छाइयों का हम पुण्य अनुमोदन करते हैं, मतलब उनको दोबारा से अनुसरण करने के लिए। तो वो एक आदर्श के रूप में मतलब परिवार के सामने रखा जाता है और फिर उसकी जो अच्छी बातें हैं, उसको मतलब जब परिवार सुनता है तो वो भी उसमें अनुसरण करने का एक प्रण लेता है कि हाँ, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो बाबा हैं, जो चले गए हैं, तो उनको हम लोग उनकी अच्छाइयों को बढ़ाएँगे और बढ़ाने का मतलब ये है कि उस आदमी को बराबर जीवित रखना, उनकी विचार हर एक आदमी की जो मानसिक विचारधारा होती है, तो जैसे आदमी की डेथ होती है, डेथ जो 2 तरह से होती है, मतलब फिजिकल डेथ तो सभी की होती है। हम ये जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी की डेथ होती है। लेकिन जो असली डेथ तो तब होती है जब उसकी विचारधारा मानने वाले या फॉलोअर्स नहीं रहते। मतलब परिवार के लोग ही उसको नहीं मानते, उसकी जो अच्छाइयाँ को मानेंगे तो निश्चित रूप से वो आदमी जीवित रहेगा। उनके अंदर वो लोग जो दूसरे आदमी कहेंगे भई हाँ, ये वास्तव में जो अपने बाप का नाम, अपने बाबा का नाम ये बहुत अच्छी तरह रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही इनका बाप था, ऐसे ही इनका दादाजी था। तो उसी के पद चिन्हों पर चल कर के ये लोग अपना भला दूसरों को भला कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो भी आदमी अच्छा काम करता है, तो घर में एक कहावत होती थी, हम हमारी माँ कहा बताया करती थी कि अच्छा काम करेगा तो मतलब खुद के लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरे लोग भी सराहेंगे, और बुरा काम करेगा अपना तो बुरा करेगा, दूसरे लोग भी कहेंगे ये बुरा आदमी। तो अच्छी की तरफ मतलब उसका जो है वो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं जो अच्छा काम करता है। तो ठीक इसी तरह से हमें जो पुण्य अनुमोदन, जैसे हमारे कुछ साथी हैं, हमारे यहाँ भी साथी हैं, हमारे जो समाज में हम लोग मिलते हैं, तो हम क्यों नहीं मिल पाते एक-दूसरे से? क्योंकि हम उनको लाइक ही नहीं करते। लाइक क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनके अंदर जो कमियाँ ढूँढते हैं, कि यार इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, इसका जो कपड़े पहनने का ढंग, इसका बातचीत करने का ढंग मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारी कमियों के वशीभूत होकर के हम उनके उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, उनसे हम मिल नहीं पाते। तो जब हम उनसे मिल नहीं पाते तो निश्चित रूप से हम अलग-थलग रहते हैं और हमारा जो एक तरह जो हमारे जो एक गुण जो कहना चाहिए, जो वो दूसरों में अच्छाई देखने के बाद जो हमारी मैत्री का जो विकास होता है, वो विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहने का मेरा मेरा मतलब ये है कि हमें दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए। अच्छाई देखते-देखते तो एक चीज़ निश्चित रूप से डेवलप हो जाती है और वो चीज़ होती है हमारे मैत्री की भावना। तो मैत्री की भावना डेवलप करने का एक तरह से ये एक कहना चाहिए, एक फ़ॉर्मूला भी बता सकते हैं कि मतलब ये जो वास्तव में जो हमारी मैत्री डेवलप नहीं होती, वो इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम एक-दूसरे की कमियाँ देखते हैं और कमियाँ देखने के कारण कि हम उस आदमी से दूर चले जाते हैं। और यदि हमने उस आदमी की अच्छाई देखना शुरू कर दिया, हर आदमी के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती हैं। हम क्या है उसकी अच्छाई तो देख नहीं पाते, हम उसकी बुराई देखना शुरू कर देते हैं। तो बुराई देखने से क्या होता है कि हम उस आदमी से क्या दूर चले जाते हैं और एक नकारात्मक भावना उस आदमी के प्रति हम बना लेते हैं। और ये एक ही आदमी के प्रति नहीं, बहुत सारे लोगों के प्रति हम नकारात्मक भाव देखने को मिलते हैं। हमारे कुछ साथी हैं, वो फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी बातें, नेगेटिव बातें डालेंगे, तो वो मैं तो कोई कमेंट करता नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो नकारात्मक बातों के वशीभूत होकर के वो सारी बातें चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसा अभी अभी तो टाइम है मेरे ख्याल से तो बहुत सारी थैंक यू। हाँ, तो हमें जो है ये जो पुण्य अनुमोदन वाला जो ये फ़ॉर्मूला या पुण्य अनुमोदन वाला जो तत्व है, इसको हमें अपने जीवन में निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। हम और इसको घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। घर में हमारे जो परिवार मेंबर हैं, तो उनमें देखना चाहिए, हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारी पत्नी भी हैं और दूसरे साथी भी हैं। तो हर एक आदमी के अंदर एक अच्छे गुण होते हैं, हर इंसान के अंदर होता है। हर इंसान के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे गुण हैं। तो हमें उन अच्छे गुणों को उनके अंदर झाँक के देखना चाहिए कि इस आदमी के अंदर अच्छे गुण क्या है। तो
तो अगर आदमी अच्छे गुण देखना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित रूप से सबसे पहले अपने परिवार से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब अपने परिवार से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छाई देखने का एक एक उसको तरीका मिल गया है। तो आदमी के अंदर क्या-क्या अच्छाई होती है? कई आदमी को बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है। कई आदमियों के अंदर जो है कपड़े पहनने का बहुत अच्छा ढंग होता है। कई आदमियों की पढ़ाई-लिखाई मतलब उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। कई आदमियों को ये मतलब वो देखते ही उनकी चाल बहुत अच्छी होती है। कई आदमी के अंदर बहुत मैत्री वाले होते हैं, बहुत मैत्री वाले, और कई आदमी बहुत ईमानदार भी होते हैं। और कई तरह के आदमी मतलब अलग-अलग पर्सनली दूसरों की केयर करने वाले लोग भी होते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो ऐसे गुणों को यदि हम जैसे ही पकड़ लेंगे कि इस आदमी के अंदर यार ये तो वास्तव में बहुत अच्छा आदमी है, तो आप ये निश्चित रूप से ये मानिए कि जो आपका निश्चित रूप से शत्रु भी है, जो आपको चाहता भी नहीं है, और उससे कोई आदमी ये पूछता है कि आपके बारे में पूछता है कि आपसे भले ही विचार ना मिले कि वो आदमी कैसा है, तो वो भी आपकी तारीफ़ ही करेगा। वो ये कहेगा उनको, यार मेरे विचार मिलते नहीं है, लेकिन आदमी बहुत सोने का है। बिल्कुल वो विचार नहीं मिलते मेरे, वो बात अलग है, लेकिन आदमी बिल्कुल ठीक है। आप उससे संपर्क कर सकते हो, कुछ भी काम ले सकते हो। तो ऐसी ऐसी मतलब इस तरह का अपना आचरण, इस तरह की अपनी सोच बनानी चाहिए। और जब धीरे-धीरे हमारा जो ये पुण्य अनुमोदन वाला जो तत्व है, धीरे डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से जो मैत्री का जो तत्व है, जो बुद्धिज़्म का मेन तत्व है। क्योंकि अगर महत्ता नहीं है जीवन में, हमारे जीवन में महत्ता नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि मतलब धम्म से हम अभी बहुत कोसों दूर हैं। धम्म हमारे अंदर नहीं है। तो महत्ता भावना जो है वो हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। महत्ता भावना के आने के साथ ही हमारे अंदर दूसरे तत्व आ जाते हैं। महत्ता भावना के बाद करुणा आती है। करुणा आएगी तो वीर्य भी आएगा। वीर्य मतलब उत्साह आएगा, और उसके बाद जो है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या? प्रज्ञा तो मैं जैसे मैं बताया करता हूँ, और कुछ नहीं, ये हमारा जो सकारात्मक जो हम वर्क करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो उसका जो अनुभव है, वो प्रज्ञा है। तो ऐसा मतलब ऐसा चक्र वो बार-बार जो चलता रहता है, और हम धम्म के आचरण में एक तरह से बहुत गहराई में चले जाते हैं। तो इस तरह मैंने बताने का आपको जो प्रयास किया है कि पुण्य अनुमोदन और पाप देशना। तो पाप देशना तो निश्चित रूप से हमारे जो अंदर जो गलत बातें हैं, गलत सोच जो है, उसको निकालने के लिए पाप देशना की जाती है। और पुण्य अनुमोदन एंटायर लोगों के लिए, सभी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितना भी है, उन सब के लिए हम पुण्य अनुमोदन करते हैं। पुण्य अनुमोदन मतलब हर एक दुनिया में हर आदमी का आपके एग्जिस्टेंस में सहयोग है। आप ये देख लीजिए, आपका जो मकान है, जिस मकान में आप रहते हो, घर में रहते हो, तो वो उसमें रहने वाले जितने लोग हैं, हम तो वो सभी लोग यदि आपस में मैत्रीपूर्ण हैं, मैत्रीपूर्ण तरीके से, सकारात्मक तरीके से एक-दूसरे की केयर करते हैं, एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे की अच्छाइयों का हम पुण्य अनुमोदन करते हैं। तो पुण्य अनुमोदन ऐसा नहीं, मतलब ऐसे इंतज़ार करना चाहिए। मान लो सपोज़ करो कोई चाय भी पिलाए, मान लो कोई पानी भी लाके देता है, तो निश्चित रूप से उसका पुण्य अनुमोदन हमें करना चाहिए कि हाँ यार, आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, मुझे चाय पिलाई, मुझे पानी पिलाया, और इससे मेरा मन जो प्रसन्न हो गया। तो उससे क्या होगा, हमें तो अच्छा लगेगा ही, साथ में जो आपको आपकी सेवा कर रहा है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो घरों में जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाली जो गृहिणियाँ हैं, हम उनका पुण्य अनुमोदन नहीं करते। हम मतलब जो कितना अच्छा खाना बनाती हैं, किसी ने गलत भी खाना बन जाता है, मतलब नमक ज़्यादा कम बढ़ती हो गया या कुछ मिर्च ज़्यादा, तो निश्चित रूप से हो जाता है, ऐसा भूल से भी हो जाता है। कोई भी आदमी या महिला ऐसा नहीं चाहती कि खाना जो है मतलब खराब लगे, तो अच्छा बनाती हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है, फिर भी उसका पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से खाना बनाया जाता है। आप जो मेहनत वो लगाती है निश्चित रूप से, और वो आपको प्यार से परोसते हैं, तो उसका जो पुण्य अनुमोदन निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। पुण्य अनुमोदन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पुण्य अनुमोदन जो है वास्तव में जीवन का एक अभिन्न अंग है।
जिससे कि जो धम्म का तत्व है, ये धम्म का एक बीज है, जो पुण्य अनुमोदन के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने के बाद हमारे अंदर जो महत्ता का जो विकास है, वो डेवलप हो सकता है। और पाप देशना से हम क्या करते हैं, पाप देशना को जैसे हम व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने संपर्क में आना शुरू कर देते हैं। अपने हमारा जो संपर्क है, अगर नेगेटिविटी रहती है तो हमारा नेगेटिविटी में मन चला जाता है। हम पॉजिटिविटी, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी नहीं, तो उसको व्यक्त करते रहना चाहिए, बार-बार व्यक्त करते रहना चाहिए। हम हफ्ते में 1 बार, दूसरे दिन जो भी विचार ऐसे आते हैं, तो उनको व्यक्त व्यक्त करने से हमारा जो वो मन हल्का होता रहता है, और मतलब नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण होने से क्या होता है कि फिर हम आसानी से अपने संपर्क में आ सकते हैं, और आसानी से अपने संपर्क में आने का माध्यम ये है कि जैसे कि मैं बताया करता हूँ कि हम जो है वर्तमान में उसमें वर्तमान में आ जाते हैं, मतलब वर्तमान काल में आ जाते हैं। हम वर्तमान में ही नहीं रह पाते, या तो भूतकाल की बहुत सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं, घटनाओं को याद करके हम परेशान होते रहते हैं, और परेशान के फिर उन्हीं बातों से वशीभूत होकर के वही उसी तरह की फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम वर्तमान में रहने का अभ्यास हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बहुत सारी अच्छाइयाँ हमारे हमारे साथ जो है वो जुड़ जाती हैं। तो मैंने धन्यवाद, आप लोगों ने मतलब मेरी जो ये पुण्य अनुमोदन और पाप देशना के बारे में एक छोटी-सी मैंने तैयारी की थी, छोटी-सी। तो ये तैयारी मैं हालाँकि मुझे कोई ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो आम तौर पे हम जानते ही हैं, सभी जानते हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपने शब्दों में आप लोगों के सामने पेश करने का मतलब मैंने थोड़ा-सा समय लिया, और आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुन लिया। मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ, और विशेष रूप से बोधि प्रकाश जी का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।